हम वॉइस पढ़ते हैं तो देखेंगे वॉइस मीन्स होता है वॉच। अब देखते हैं ये वॉच कितने टाइप के होते हैं, तो यहां देखते हैं वॉच भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, मतलब मेन फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। तो इसमें किस पे फोकस होता है, इस पे होता है मेन फोकस जो होता है हमारा, मेन फोकस जो होता है ये होता है सब्जेक्ट पर। ये मेन फोकस जो हमारे सब्जेक्ट पे होता है, इसमें क्या होता है जो मेन फोकस होता है मेन फोकस जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कर्ता और ये होता है कर्म। तो एक्टिव वॉइस में जो होता है वो कर्ता राजा होता है, सब कुछ कर्ता के द्वारा किया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म के द्वारा सब कार्य किया जाता है। तो देखते हैं जैसे एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस का रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका रूल जब देखते हैं, पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं जब हम पैसिव वॉइस का रूल जब देखते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब थोड़ी देर के लिए हम अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि इसको सब्जेक्ट मानेंगे, उसको ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या होता है ये इसका उल्टा वहां होता है। ये सब्जेक्ट है तो वहां चला जाता है और ये ऑब्जेक्ट जो है यहां आ जाता है। तो हम देखते हैं जैसे सिंपल प्रेजेंट का होता है क्या, सिंपल प्रेजेंट जो होता है इसको अगर हम बनाते हैं तो इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यहां पढ़ेंगे। इंडेफिनिट का जो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो यहां इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम और कम आर। ये जब हम पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज एम आर करेंगे। अब देखते हैं, हमने रूल देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब इसको अगर हम बनाएंगे और इसका ये पॉजिटिव का है, इंडेफिनिट में क्या होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, पॉजिटिव सेंटेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। किसका है, यहां लिख देता हूं, ये जो है यही लिख देता हूं, पॉजिटिव सेंटेंस का जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो पॉजिटिव सेंटेंस का। अब देखते हैं जैसे कोई एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हम लेते हैं, इसका ले लेंगे हम सी रीड्स द इंग्लिश। सी रीड्स द इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है।
अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। अब बच्चा इसमें देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले करते हैं। अब देखते हैं इसको अगर बनाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, द इंग्लिश। द इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर नंबर में है देखिए, तो इसके साथ में हम इज यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। अब देखते हैं उसके साथ में, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब क्या है, तो इसमें मेन वर्ब काम क्या कर रहा है, रीड्स काम कर रहा है। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रीड, रेड, रेड। हम प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो इसका बदल जाता है, लेकिन स्पेलिंग जो होती है वही होती है। तो हो जाएगा रीड, READ, रीड। अब बाई से हमको इसको जोड़ देना है, तो बाई। अब थोड़ी देर के लिए हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव से जब ऑब्जेक्टिव में बदलते हैं तो ये बदल जाता है। सी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर। हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं यहां कैसे बदलता है। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और यू ऐसा एक है कि इसका कोई चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। और क्या हो जाता है, आई, यू, ही, सी, दे, ये सब हो जाता है। तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू। अब देखते हैं, हमने देखा यहां सी था तो हमने हर कर दिया। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक। जैसे दूसरा है आई ईट एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूं। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं। तो देखेंगे यहां सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब जो है ईट, और एन एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम यहां पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक सेब की बात हो रही तो इज लगाएंगे, इज। उसके बाद देखते हैं यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या कार्य कर रहा है, तो ईट है। तो मेन वर्ब जो ईट है तो थर्ड फॉर्म इसका ईटन हो जाता है, ईटन, EATEN, ईटन। अब हमको बाई से जोड़ना है, तो बाई से सब्जेक्ट को लाते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने देखा आई का यहां मी हो जाता है। बस इतनी सी बात है। और आप आशा करते हैं कि आपको ये एक्टिव वॉइस का जो सिंपल प्रेजेंट का जो पॉजिटिव सेंटेंस का ये रूल है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।